नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे हो गए, जानदार हो गए, बेहतरीन हो गए। देखिए, हमारा ऐसा ही चल रहा था। एसआई के करीबन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आप सभी को पता है। हर किसी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में तो स्पेशल आते हैं। ये हर किसी एसएससी के या अदर कोई एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं क्या एससीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी एक क्लास हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। ये हमारी तीसरी क्लास आज। पहली क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक थी, दूसरे पे हमने क्वेश्चन समझाए, आज तीसरे पे हमारी फुल क्लास ये कंप्लीट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। हमने सीखा था पेड़ बनाना, मतलब ट्री बनाना। ट्री से हमारे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे। हम सबसे पहले क्या उठाते हैं? परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हम उठाए आर। कितने परसेंट है? 20%। अब मैं कहता हूं परसेंटेज हटाओ, नीचे कितने लगाइए? 100। 20 पंजे 100, 1/5। क्या निकल गया हमारे पास? 1/5। ये 5 क्या है हमारे पास? मूलधन, प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं पी। ए क्या है हमारे पास? एक ब्याज, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, आइए यदि हमें पी नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? देखिए, सबसे पहली बात क्या बोला आपसे? त्रैमासिक। जब भी आपसे त्रैमासिक बोलता है, बता देता हूं, समय का 4 गुना, दर का 4 भाग, दर का 4 भाग, जैसे आपको बता दिया जाएगा। देखिए, समय कितना है आपके पास? 1, तो इसका मतलब कितना हो गया? टी, मतलब समय है 1 इंटू 4, तो टाइम एक्चुअली में कितना निकल गया आपके पास? 4 वर्ष। और दर कितनी है आपके पास? 20%। तो 20 की जैसे मैंने फ्रैक्शन करी, 20/4, 4 से काटे 4 पंजे 20, 5%। अभी एक्चुअली में 20% नहीं रहा, कितना हो गया आपका? 5%। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ते रहिए, पेपर बहुत नजदीक आ गया आपको। एसएससी जीडी का शायद अगले महीने में ही है। ठीक है दोस्तों, और हमारी एक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की भी हो गई है, ये एसआई की चल रही है, बहुत तेजी से क्लास चल रही है। और आपका जितने भी तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम व्यू को देखते हुए, ठीक है दोस्तों, हम सारा का सारा कंप्लीट यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे जानते हैं? 5/% हटाया, नीचे क्या लगाया? 100। जैसे मैंने 5 से काटा तो 1/20। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? आइए, अगर हमें नहीं दी, देखिए अब मैं इसका मतलब क्या है? 20, तो 20 को मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा। 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, 4 बार लिखूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जबकि हमें पी इसने यहाँ पे दिया है, मतलब मूलधन आपकी बात दे रखा है, तो हम इसी पे काम कर लेते हैं। पी कितना दिया आपको? 8000। तो 8000 दिया है तो मैं 4 पेड़ बना दूँ, 4 पेड़ बना दूंगा, 4 लाइनें। आइए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि यहाँ पे अच्छे से आ जाए। आर दे रखिए आपको 5%। 5% बोले 1/20। अगर आपको पी दे रखा 8000, तो 4 पेड़, ये 4 वर्ष है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। क्या मेरी बात समझ में आई? जितने वर्ष कहते हैं उतनी लाइन हम खींचते हैं। 3 वर्ष कहता तो 1 2 3, 4 वर्ष कहता तो 1 2 3 4, 5 वर्ष कहता 1 2 3 4 5, या 2 वर्ष कहता तो 1 2। ठीक है दोस्तों, देखिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सवाल को नहीं समझेंगे तो आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं बन पाएंगे, आप निराशा होकर वापस आओगे तो आपको बहुत गलत फील होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कितने की दर से ब्याज लग रहा है? 1/20 की दर से। 1/20 की दर से यहां लगेगा पहले वर्ष में, 1/20 की दर से दूसरे वर्ष में लगेगा, 1/20 की दर से तीसरे वर्ष में लगेगा, 1/20 की दर से चौथे वर्ष में ये ब्याज आपके पास लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं 8000 का 1/20। आइए जानते हैं 8000 का जहां भी आए या से आए उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4, इसका मतलब हमें निकल गया है 400। 400 भाई 8000 का 1/20, 400 8000 का 1/20
400, 8 जाएगा 1/20, 400। इतना आसान है। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है। आइए थोड़ा सा और आगे की ओर ले आते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखिए क्या इससे पहले कोई ब्याज है क्या, मगर यहाँ की बात करता हूँ, इससे पहले कोई ब्याज है क्या, यहाँ नहीं है ना। बताइए, आप खुद से बताइए, मेरे से नहीं, आप खुद से बताइए, इससे पहले कोई ब्याज है यहाँ। आप कहोगे नहीं, पहले वर्ष से पहले कोई ब्याज ही नहीं है। लेकिन सेकंड वर्ष में आइए, इससे पहले ब्याज है, तुम कहोगे हाँ है। कितना है, 400। तो 400 पे कितने निकालोगे, 1/20 की दर से। तो 400 का 1/20 यहाँ आपको साइड में निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। काटिए, 20 दूनी 40। सेकंड वर्ष में जो आपका ब्याज आया वो कितना आया, 20। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगर आपको समझ में आता है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। ठीक है, और बताना कि क्लास, कमेंट सेशन में बताना भी किस तरीके से क्लास और अच्छे से फाइन की जाए। आइए जानते हैं भाई, सेकंड वर्ष का तो पूरा हो गया। अब देखिए तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में कहाँ कहाँ ब्याज है भाई, 400 पे ब्याज है, मतलब पहले वर्ष में भी ब्याज है, दूसरे वर्ष में भी ब्याज है, और जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे ये कहता है ब्याज पे भी ब्याज। ठीक है, आइए अगर देखिए 400 पे लगाता हूँ 1/20 तो कितना आता है, 20। फिर 400 पे लगाता हूँ 1/20 तो कितना आता है, 20। अब एक बात समझिए, सेकंड वर्ष में तो 1 2, तीसरे वर्ष में 1 2 3 4, 4 कैसे भाई, इस पे भी लगा, इस पे भी लगा और इस पे भी लगेगा। तो 1/20, 20 का 1/20 1। ठीक है दोस्तों, यहां तक जानिए बातों को। अगर वो कहता है सेकंड वर्ष में तो केवल 1 ही आएगा, अगर वो कहता है तीसरे वर्ष में तो ये 3 आएगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे वर्ष में देखिए, चौथे वर्ष से पहले किस किस पे ब्याज है, सभी पे लगा दीजिए जो बचा हुआ है। 400 पे लगाइए, फिर 400 पे लगाइए, फिर 400 पे लगाइए, फिर 20 पे लगाइए, फिर 20 पे लगाइए, फिर 20 पे लगाइए, फिर 1 पे लगाइए। ये सवाल लंबा नहीं है, बस अगर आपको करने का तरीका आ गया तो ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का बनने वाला है। अगर मैं 400 का 1/20 निकालता हूं इस पर तो 20, 400 का 1/20 निकालता हूं तो 20, 400 का 1/20 निकालता हूं तो 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बचा हुआ है, ये बचे हुए 1 2 3 4, इन पे भी लगाइए 1/20 की दर से। अगर 20 पे लगाता हूं, देखिए 20 का 1/20 कितना होता है, 20 का 1/20, 20 से 20 कैंसिल हो गया तो फाइन आउट होगा, कितना आया हमारे पास, 1। भाई 20 का 1/20 कितना हो गया, 1। 20 का 1/20 कितना हो गया, 1। 20 का 1/20 कितना हो गया, 1। अब बचे कितना हमारे पास, 1। अब मैं देखिए क्या करता हूं, 20 का, सॉरी 1 का, क्योंकि 1 पे लगाना हमें ब्याज, 1 का 1/20 कितना होता है दोस्तों। देखिए 20 से हम जब भाग करते हैं 1 को, शायद आपको ना पता हो, पॉइंट लगा, जीरो लगा ली, 1 जीरो लगाया तो 1 जीरो और बढ़ा ली, 20 पंजे, यहां लिख देता हूं 20 पंजे 100, तो 0.05। आपसे क्या पूछा है, CI माइनस SI का अंतर ज्ञात कीजिए। CI माइनस SI का अंतर ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम व्यू को देखते हुए। अगर सबसे जो हार्ड सवाल था, अगर ट्री में देखा जाए तो 4 वर्ष का और 5 वर्ष का ही होता है। वैसे एक्चुअली में किसी भी एग्जाम में अभी तक 5 वर्ष का नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, 4 वर्ष का ही पूछा गया है। या आप कोई सा भी पेपर उठाइए, चाहे SSC GD हो या SSC CHSL हो या CGL हो, अभी तक जितने वर्ष भी पूछा गया 4 वर्ष का पूछा गया है। देखिए NTPC 4 वर्ष का पूछा गया, ग्रुप डी या 4 वर्ष के लिए पूछा गया। अदर एग्जाम में भी देखोगे तो 2 वर्ष या 3 वर्ष, ज़्यादातर 4 वर्ष का नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको भी यहाँ पे 4 वर्ष का सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जो बचा कुचा होता है वही हमारे क्या होता है, आंसर, मतलब CI माइनस SI का अंतर। क्योंकि ये सामने वाले होते हैं, देखिए जो सामने वाले होते हैं ये होता है हमारा SI। ओवरऑल मिला के हमारे पास क्या होता है, CI। 4 4 4 4, तो 4 चौक 16, 16 तो 1600 तो हमारे पास क्या आ गया, SI। अब CI कितना आ जाएगा, अब इसे सबको जोड़ लेना, फाइनली लिख देता हूं मैं CI माइनस SI। जो बचा हुआ है SI को छोड़कर जो बचा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, अंतर, CI माइनस SI का अंतर। 1 2 3 4 5 6, तो 20 छिक्का 120, 120, 121,
122, 123, 124, मतलब 124.05। ठीक है दोस्तों, यही तुम्हारा आंसर है, 124.05। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ये इंपोर्टेंट सवाल है आपका एग्जाम व्यू को देखते हुए, चाहे वो 3 वर्ष बोले या 4 वर्ष बोले। आपका ये सवाल अगर पेड़ बना के करोगे तो बहुत आसानी से होएगा। अगर आप वैसे करते हो जैसे रिज्यूम करके, जैसे 8, 20, जैसे यहाँ कह देता हूँ मैं 1/20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, तो वहाँ भी हमारा CI/SI नहीं निकल पाता। केवल यही तरीका है हमारे पास फाइंड आउट करने का, जिससे हमारा CI/SI का अंतर आसानी से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा बातें मेरे से होती नहीं है, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, आप पढ़ना आते हैं, थोड़ा सा सहयोग करिए और अच्छे से आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलने वाली है कम समय के अंतर्गत। 3 वीडियो में यदि आपका CI खत्म हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप खुद से देखिए 3 क्लास में, वो भी कितनी कितनी मिनट की, 80 40 मिनट की, 52 मिनट की, 30 मिनट की। ये कोई क्लास है? 1.5 घंटे में अगर आपका पूरा एक चैप्टर निपट रहा है, बेसिक्स है, तो इससे अच्छी क्या बात है दोस्तों। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने सारी चीजें शॉर्ट में लिखी है, मूलधन, P, SI, CI। सवाल इतना बड़ा होता है वहां से ना लगभग छाटने में हमें 10 से 15 सेकंड लग जाती है, 10 सेकंड लगती है कि CI कितना दे रखा है, SI कितना दे रखा है, CI/SI कितना दे रखा है, P कितना दे रखा है, R कितनी दे रखी है। फिर हम सवाल को सोल्व करना तेजी से स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टाइप, यहां पर टाइप हो जाता है चेंज। टाइप सेकंड, हमारा एक टाइप बहुत बेहतरीन तरीके से निपट गया है। अगर आप एक बार वीडियो को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप समझिए CI के करीबन, अगर खुद से ही किताब करते हैं, चाहे कोई सी भी किताब हो, या राकेश यादव की हो, या किरण की हो, या HD यादव की हो, या RS की बुक हो, कोई सी भी अदर, कोई तुम्हारे पास अदर नोट्स भी है ना, आप उसमें से करना चाहते हैं, तो जो मैंने पढ़ाया है एक बार ये पढ़िए, फिर उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। वादा करता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 225 रुपए का धन, 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए आता है। 225 रुपए का धन, देखिए मेरी बात समझना, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको, सारी बातें नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। एक्चुअली में कितना हो गया वो, 256 रुपए। पहले कितना था, 225 रुपए। जैसे पहले 225 रुपए था, तो फाइनली कितना हो गया, 256 रुपए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्याज लगा है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 225 रुपए का धन 2 वर्ष में, लिख देता हूं धन, धन मतलब P। कोई धन 225 रुपए 2 वर्ष में इतना रुपये आता है, इसका मतलब क्या है हमारा अमाउंट। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेहनत तो आपको करनी है, चाहे कैसे भी करो। पेपर आ रहा है तो मोटिवेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब पेपर आता है ना, खुद ही मोटिवेशन आ जाता है, खुद से ही इंसान ना चाहकर भी ना पढ़ने लगता है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, अगर पहले देखिए 225 256 क्या आपस में कट रहे हैं एक संख्या से, नहीं कट रहा, क्योंकि 225 अपने में एक फाइन रखता है, मतलब जो किसी से नहीं कटता, अपना आपसे कटता है। 256 ये भी अपना आपसे करता है, एक ही संख्या से नहीं करता दोनों। तो हम क्या करते हैं, 2 वर्ष में 225, देखिए शॉर्ट में भी है, या ट्रिक क्या दो या शॉर्ट क्या दो, दोनों यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहले एक बात समझिए, फिर बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। 225 रुपए 256 कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। जब भी 2 वर्ष बोले तो क्यूब रूट चढ़ा दो, 2 वर्ष बोला है तो 2, 3 वर्ष बोला है तो 3, 4 वर्ष बोला है तो 4। ठीक है, 225 किसका वर्ग होता है एक्चुअली में, 225 होता है 15 का। देखिए ये करीबन 1 से लेके 25 तक तो टेबल याद होनी चाहिए आपको एग्जाम के टाइम पर, और 1 से लेके 30 तक
स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 20 तक क्यूब रूट। अगर ये आपको याद है तो आप एग्जाम में बैठकर अपना इतना समय बचा लेंगे, मानिए मत करीबन 5-1 मिनट आपकी यहाँ पर सेव है किसी और को देने में, अगर आप 5 मिनट भी बचाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समय की बहुत कीमती है। आप एसएससी सीजीएसएल का देखिए, या 10+2 का जिसे हम बोलते हैं, फरवरी या मार्च में पेपर है, या एसएससी जीडी का जनवरी में पेपर है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरी तरीके से करते हैं, कैलकुलेशन पूरी तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाइए, थोड़ा सा टेबल याद करिए ताकि हम एकदम गुणा कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 256 किसका वर्ग होता है? 256 होता है 16 का। अगर आपको नहीं निकालना आता, देखिए मैं एक ट्रिक लाने वाला हूं करीबन अगले संडे, या अगले संडे को मैं क्या करता हूं, एक कैलकुलेशन ट्रिक ले आता हूं ताकि आपको पेपर करने में आसानी मिल सके। अगर ये 15 है, अब ये 16 हो गया, कितना बड़ा यहां से? 1 बड़ा। किसमें से बड़ा? पहले भी 15 था, 16 हुआ, किसमें से बड़ा? 15 में से। जिसमें से बढ़ता है वो नीचे आ जाता है, इंटू 100। तो हमारे यहां से क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाता है 10। तो यहां से हमारी 10 निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, मेरे पास आती है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 20/3। 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 छिंग 18। बचा कितना एक्चुअली में हमारे पास? 2। जो बचा है वो ऊपर रह गया, और जो नीचे भाग दे रहे थे वो वैसी का वैसी वहीं रह गया। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरा ट्रिक के माध्यम से करना। मैं सवाल बोल देता हूं क्या है एक्चुअली में। 225 रुपए का धन, 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। तो फाइंड आउट करना है क्या आपको? दर। ये आपके पास क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे जिसमें आप उलझ जाते हो। आप सोचते हो क्या करना है, कभी से नीचे लेकर आते हो, कभी से नीचे लेकर आते हो, ऐसा कुछ नहीं करना। फाइंड आउट करिए 2 वर्ष में कितना बड़ा आपका? 256 रुपए। जब भी बढ़ता है तो हम क्या ले आते थे, क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में या घात की 4 में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कई सवाल ऐसे हैं, मैं बहुत तेजी से बताता हूं आपको, गोली की रफ्तार से। ये भी बता देता हूं, देखिए 1 से लेके 30 तक या 25 तक टेबल याद करनी है, स्क्वायर रूट भी याद करने हैं, और क्यूब रूट भी आपको याद करने हैं। देखिए मेरे साथ साथ थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैथ को यदि आप समय देते हो, यकीन करना, यदि आप मैथ को समय देते हो तो मैथ आपका इतना निखरने वाला है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर 24 लिख देता हूं। 10,000 में 10,24,00 रुपए का धन 3 वर्ष में, मैं लिख देता हूं 3 वर्ष में कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 14,58,100। ऐसा नहीं 14,58,100 लाख हो जाता है, संख्या बड़ी बड़ी आती है, हमें छोटा खुद से ही करना होता है। पहले देखिए 2 से 2 कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 1,024,00 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको? दर ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पहले हम देखते हैं कैसे करना है। पहले देखते हैं हम जितना कट सकता है पहले उतना काट लीजिए, पहले जितना कट सकता है आप उतना काट लीजिए। 2 से 2 जीरो कट गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए और कितना कट सकता है? 2 से भी कर सकता है, हाँ 2 से भी कर सकता है, क्योंकि 4 में लास्ट आ रहा है और 8 आ रहा है, ये 2 से भी फाइंड आउट हो सकता है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी 18। क्या अब ये संख्या किसी से कट सकती है आपस में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 512, अब क्यों 3 वर्ष बोला तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा, 729, अब क्यूब रूट बोला तो क्यूब रूट यहाँ पे चढ़ने वाला है, 3 वर्ष बोला है तो।
अब 512 किसका होता है? क्यूब। मैंने कहा आपको तो याद करना पड़ेगा ये। 512 होता है 8 का क्यूब। और 729 किसका क्यूब रूट होता है? 729 होता है 9 का। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखिए कितना ब्याज बढ़ा आपके पास यहाँ पे, 1 का ब्याज बढ़ा। अब मैं कहता हूं जो ब्याज बढ़ा 1 का, वो किस में से बढ़ा? वो बढ़ा 8 में से। आपको बराबर लिखते चलना है कि क्या निकालने हम यहाँ पे? दर 1/8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 से घटा 25, तो 25/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5। 12 से 1/2%। जैसे 13 का आधा 6.5, 27 का आधा 13.5। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। वो कह रहा है 512 रुपए का धन 3 वर्ष में 729 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई समझ में नहीं बातें, कुछ भी बातें यदि आपको समझ में नहीं आती, तो आप खुद एक बार वीडियो रोकिए, उसे पॉज करिए, फिर पीछे ले जाइए, फिर एक बार दोबारा से देखिए। मैं वादा करता हूं आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि नहीं भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं एक वीडियो बना के आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं कह रहा हूँ कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। भाई कोई भी धन अपने आप का 8 गुना कैसे हो जाएगा? भाई पहले 1 रहा होगा जब भी तो 8 हुआ होगा। कोई भी धन अपने आप का 1 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 1 वर्ष में नहीं है। कोई भी धन 3 वर्ष में, कोई भी धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। पहले 1 था, अब कितना हो गया? 8 गुना। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ये हमारे पास क्या है? धन, जिसे हम बोलते हैं पी। 8 गुना हो गया, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? अमाउंट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अमाउंट बोले तो कुल धनराशि, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जब हमने पैसा दिया उधार और हमें उस पर ब्याज भी मिल गया, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? मिश्र धन, जिसे हम कहते हैं पूरा टोटल मिला के ब्याज समित। कहते हैं ब्याज समित जितने रुपए हमें मिले वो तो हमारा अमाउंट। अब देखिए कितना ब्याज दिया आपने? 7। पहले देखिए 1 और 8, तो क्यूब रूट में चले जाएगा ये 3 वर्ष के लिए। ये भी क्यूब रूट में चले जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2। कितना बड़ा यहां से? 1। कितने में से? 1 में से, इंटू 100। तो कितने परसेंट? 100%। तो उसकी दर बता, क्या ज्ञात करनी थी हमें? दर। तो दर कितनी हमारे पास? 100%। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आ रहे होंगे। अगर आप एक बार शुरू से ही क्लास करते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होने वाला। आप देखिए एक क्वेश्चन खुद से करना। 2304 रुपए का धन, कितना रुपए का धन? 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 2500 रुपये जाता है। 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपको खुद से करना है। 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, तो दर कितनी है? पहले देखो 2304 और 2500 कितनी बार में कट सकता है? ये खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा ये। पहले देखिए कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब जहां तक हो सकता है इसे वहां तक काटने की कोशिश करिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, काट सको तो काटो। देखिए पहले 2 से काट लीजिए, आपको खुद ही काटना है। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अभी वो कट रहा 2 से, लास्ट में 0 है, यहाँ पे 2 है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
तो कितना आ गया 576 2 वर्ष के लिए, 625 2 वर्ष के लिए। ये आपका होमवर्क है यहां से। ठीक है, आप जहां बैठे हैं या रजाई में बैठे हैं या बिस्तर पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां भी आप सूटेबल बैठे हो, आप पढ़ने के मूड में हो, तो इस क्वेश्चन को करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 576 अनुपात 2 रूट 100 मतलब रूट करा 625 रूट में। ठीक है दोस्तों, आप देखिए मैंने 3-4 सवाल इस टाइप के करा दिए हैं, आपको कोई परेशानी इन क्वेश्चनों में नहीं आने वाली। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, टाइप तीसरा। यहां पे ये कौन सा टाइप है, टाइप तीसरा। जानते क्या कहना चाहता है, वो कहता है अगर कोई धन 3 वर्ष में, अगर कोई भी धन 3 वर्ष में अपने आप का इतना गुण हो जाता है, ये मान लीजिए 3 गुण हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये अपने आप का 243 गुना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा सवाल में बोला जाएगा कि अगर कोई धन 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में वो 243 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा यहाँ से हमारे पास कम समय है, मैं इसे लॉन्ग में भी बताऊंगा, टिक के माध्यम से बताऊंगा, अच्छे से भी बताऊंगा और एक्स मान के भी बताऊंगा। लेकिन मेरा मानना क्या है यहाँ पे, पहले आप तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, इसे एक बार सीख लीजिए, जब हमारे पास अच्छा समय होगा तो हम आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे अच्छे तरीके से। अब तो तुम्हें एग्जाम में बैठना है, सीधा आंसर लाना है और खोपड़ी में छेद करना है पेपर की। ठीक है, आइए अब देखिए कितना गुना है, पहले ये देख लीजिए कितना गुना है। पहले जो 3 है इसे ऐसी कैसी उतार के यहां ले आया 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये देखते हैं कितना गुना है, 3 3 3 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। देखिए 81 तिया अगर नहीं आती है तो इसे एक बार गुणा खुद से करके देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 243 गुना, देखिए 1 2 3 4 5, तो घात कितनी आई 5, तो 3 की घात 5। हम इसमें क्या करते हैं, इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 तिया 15 15 वर्ष। कितने वर्ष में इतना हो जाएगा ये 243 गुना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में तो आ रहा है ना, आना भी चाहिए। देखिए मैं एक बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे बताने चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चनों को ऐसा फाइंड कर रहा हूँ जब आपके एग्जाम में आए तो आप उन क्वेश्चनों को देख के ना घबराए। अगर आप क्वेश्चनों को देख के घबराते हैं और तो आपके क्वेश्चन गलत होने की आगे भी संभावना रहती है। मान लीजिए इन क्वेश्चनों पर आप घबरा गए, आपकी छूट गया ये जो आपको आते भी है, तो आप अगला क्वेश्चन भी गलत करने की संभावना रखेंगे। देखिए होता है माइंड ऐसा सबका लगभग लगभग। अगर मान लीजिए कोई जीएस का क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर वो आपको रोक रहा है तो उसे या तो स्किप कर दीजिए पूरा। अगर आप कर रहे हैं, आपने सीख रखा है, तो आपको परेशान भी कर देता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ अच्छे से सीखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पहला सेकंड। अगर कोई धन 3 वर्ष में, अगर कोई धन 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में अपने आप को 2 गुना हो जाता है। कितने गुना 2 गुना, तो कितने वर्ष में ये अपने आप का 64 गुना होगा। वो आपसे कुछ भी कर सकता है लेकिन पैटर्न फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी 243 गुना, 543 गुना, ये 2 का टेबल में ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। फिर अब क्वेश्चन बनता है तो स्किप कर दीजिए फिर तुरंत ही, क्योंकि वो आपका समय बहुत एज्यूम करने वाला है। यहाँ पे ये समय आपका करीबन मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड। अगर आपको थोड़ा सा भी सवाल में यहाँ दे दिया 81 82 83, सवाल वैसे बनता नहीं है यहाँ पर, अगर दे दिया तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, इसी सवाल को नहीं देना आपको। ठीक है, लेकिन अगर आता है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो कितने गुना है यहाँ से 2 2 2 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, तो 2 को 2 ऐसे उतार लिया, 2 की घात 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 6 तिया 18, कितने वर्ष में हो जाएगा 18 वर्ष में ये 64 गुना हो जाएगा।
क्या मेरे प्यारे साथियों बात समझ में आ रही है आपके? सवाल अगर नहीं भी लिखे हैं तो अपनी किताब में देखिए मैंने क्या बोला है, आपकी हर एक किताब में ये क्वेश्चन का पैटर्न है। आप प्रीवियस पेपर लगाइए, आपके क्वेश्चन ये आए हुए हैं। देखिए समझिए बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, आप यदि इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आप खुद से ही एक बार किताब करने की कोशिश करना। जैसे आप किताब करोगे तो आपके सामने ये सवाल उछल के आएंगे, तो आपको दिखाया जाएगा कि 3 वर्ष में 2 गुना जाता है नहीं, कितने वर्ष में 64 गुना होगा, या कुछ और भी क्या रखा होगा। आप उस सवाल को भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी किताब के अंदर, जहाँ भी बैठे हैं, घर बैठे हैं तो घर पे, लाइब्रेरी में बैठे हो तो घर लाइब्रेरी में, जहाँ भी आपको सुटेबल लगता हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, चाहो तो आप इसे नोट कर लीजिए, वह 9045526271। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सएप पर अपना एक बता सकते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए इंपोर्टेंट अगला टाइप जो बनता है, वो कहता है अगर कोई धन 5 वर्ष में, अगर कोई धन, मैं लिख देता हूं, अगर कोई धन अगर कोई धन 5 वर्ष में कितना रुपए, मान लीजिए 4500 रुपये हो जाते हैं। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 है तो 10 वर्ष में कितना, तो 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए, या धन ज्ञात कीजिए, सॉरी क्या ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए, हो जाते हैं तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कह दिया फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम व्यू को देखते हुए। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो रहा है, 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। मैं इतनी बेहतरीन का ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसकी। अगर कोई भी धन है, ऐसा सवाल आता है डबल साल, अगर वो एज्यूम कर दें 5 वर्ष सीधा डबल, 10 वर्ष, 5 वर्ष 10 वर्ष, 2 वर्ष 4 वर्ष, 6 वर्ष 12 वर्ष, 3 वर्ष 6 वर्ष, यहां से कहते हैं 3 वर्ष, इसका डबल कितना होगा 6 वर्ष, 5 वर्ष, इसका डबल कितना होगा 10 वर्ष। आपको सामने लिख ही दिया, मान लीजिए 8 वर्ष, या कितना हो जाएगा सीधा सीधा 16 वर्ष। अगर यदि तुरंत ही डबल कर दे तो ये तरीका होता है P(A1) का स्क्वायर अपॉन A2। बस इतनी याद रखना बातें। A1 कौन सा हमारे पास, जो पहले वाला 5 वर्ष वाला जो रुपए दे रखे हैं 4500, 4500 इंटू 4500। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए नीचे की ओर लिखते हैं A2। A2 मतलब दूसरे वर्ष वाला 6750। अब इसे काटने में तो आप माहिर हो ही, आपको जो कैलकुलेशन सिखाई जा रही है अगले संडे को, जो आपके अगले संडे को क्लास होएगी, उसमें सीधी सीधी हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं सारी ट्रिक के माध्यम से, कि गुणा भाग जोड़ घटा कैसे होती है आसानी से। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको 1 से लेकर 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 25 तक ही क्यूब रूट याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए हम काटने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 5 से काटिए, 5 नीम 45, फिर काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, बचत कितना 3, 5 सत्ते 35, 5 से काटिए सही, कोई दिक्कत नहीं। 5 देखिए, 5 एकम 5 बचे कितना 4, 5 एकम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काट दीजिए 4500 को, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1500, तो 15 दूनी 30, 3000। इसका आंसर कितना आ गया 3000। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
इसका आंसर कितना आया 3000। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो ये इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करना, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बहुत यहाँ पे मदद मिलने वाली है इन क्वेश्चनों के थ्रू। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सवाल लिख दिया है। अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है तो 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये होता है, देखिए कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो 4 वर्ष में 676 रुपये, 4 वर्ष में 676 रुपये, तो पी ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं। मैंने अभी आपको बिल्कुल अभी बताया है, क्या इसकी ट्रिक है, बहुत आसान है। A1 का स्क्वायर अपॉन A2 इज इक्वल टू P। आप खुद से करिए सवाल को। A1 कितना आपके पास 650 इंटू 650, इसका मतलब इसे 2 बार लिख लिया, अपॉन 676। A2 कितना हो गया 676, ये आपको क्या निकल गया यहां से P, मतलब मूलधन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप चाहो तो इसे काट लीजिए, नहीं चाहो तो मत काटिए, ऐसे छोड़ दीजिए। आंसर ऐसा नहीं आएगा पर पेपर में, आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है ये काटते हैं। किससे कट रहा है पहले देख लेते हैं। तेरे से कट रहा है। देखिए तेरे पंजे 65, बच्चा कितना 2, तेरे दूनी 26, यहां देखिए तेरे पंजे 65। अब देखिए तेरे चौका 52, तेरे पंजे 65, कितना हो गया। अब देखिए 4 से काटिए, ये 5 पंजे 25। अगर तुम चाहो तो ऐसे काट लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटा 25, 2 से काटा 50 को 25 बार में, 25 25 625। ये आपका आंसर निकल के सामने आया। क्या मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही है। बहुत आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है, आप इसको देखते ही यहाँ पे करने वाले हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैथ में अब कोई और डर नहीं लगेगा। अगर आपने इस क्लास को कर लिया है तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ से डर भी निकलने वाला है। मैथ में सोचने समझने की शक्ति भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट, जो अलग से क्वेश्चन बनता है। देखिए अब मान लीजिए वो कहता है, हाँ क्या दोस्तों के दिमाग में तो आएगी कि अलग से दे दे, 1 वर्ष 2 वर्ष दे दे, लगातार वर्ष दे दे। अगर लगातार वर्ष देता है तो इसके लिए होता है A2 माइनस A1, दूसरे वाला अपॉन A1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर दर पूछिए तो इंटू 100 भी लगा देना। ठीक है, और वैसे पूछता नहीं है ये सवाल, वैसे बहुत कम आता है, इस वजह से मैंने फिर भी बता दिया है A2 माइनस A1 अपॉन A1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपको P दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है P, या 5000 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, जितना भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, 500 रुपये का कोई धन 2 वर्ष, कितना वर्ष टाइम देते 2 वर्ष, और फिर क्या रखा CI माइनस SI का अंतर दे दिया। आपकी बार यहां पर क्या दे दिया, CI माइनस SI का अंतर 72, CI माइनस SI का अंतर दे दिया कितना 72। मेरे प्यारे साथियों क्या आपको मालूम है, देखिए मूलधन कितना दिया आपको 5000 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष, CI माइनस SI का जो अंतर दिया है वो दिया है 72। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। क्या ऐसा तो कर ले, तो डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा आपसे,
डिफरेंस तो दे रखा है, पी दे रखा है, तो क्या पूछा है एक्चुअली में इसमें? पी दे रखा है 5000 पे, टी दे रखा है 2 बस। अच्छा आर पूछी होगी, बस केवल आर ही तो बचा। फिर पी भी दे रखा, टी भी दे रखा, सी एम एस आई का अंतर भी दे रखा है, तो बच्चे क्या आर। ये जानते हैं किस तरीके से हम सवाल को आसानी से हल करने वाले हैं। अगर 2 वर्ष के लिए कहता है, केवल ये 2 वर्ष के लिए, केवल 3 वर्ष से ऊपर नहीं पूछा जाता। अगर 4 वर्ष भी पूछे जाए, 5 वर्ष भी पूछे जाए, तो मैंने पेड़ बनाकर आपको ये सवाल सिखाए हैं, जितना हो सकता है मैंने वहां तक सिखाए हैं। और बाकी आपको दर निकालनी है यहाँ से, पहली बात तो दर निकालने का क्या तरीका होता है मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने रेड डाली, दिल्ली पुलिस ने रेड डाली, कैसी लगी ट्रिक? ओल्ड है, बहुत पुरानी है, कभी हमने पहले पढ़े थे तो इसलिए याद आ गई। दिल्ली पुलिस ने रेड डाली, टाली नहीं है, डाली। डाली से मतलब कितने समय के लिए? 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए। एक्चुअली में कितने समय के लिए? जितने समय भी कहता है वो 1 समय के लिए, 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, 2 समय के लिए। एक्चुअली वो 2 समय ही बोलेगा, ऐसे नहीं 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बोल देगा, नहीं, 2 वर्ष के लिए। एक्चुअली वो कितने वर्ष के लिए रेड डाली उन्होंने? 2 वर्ष के लिए, याद रखना। आइए जानते हैं CMA-SI का डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर आपको? 72। पी कितना दे रखा है आपको? 5000। आर अपॉन 100 की घात 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए क्या करते हैं हम इसे। 72 अपॉन 5000 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 की घात टी, टी मतलब 2 वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं से काटता हूं 2 से, 2 से काटा 36 बार में गया, 2 से काटा 2500 बार में गया। यहां से क्यूब रूट हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दिया। ये अगर यह बात आपको नहीं पता तो जब मैं सिम्प्लीफिकेशन कराऊंगा या नंबर सिस्टम कराऊंगा या आपकी घातांक करनी कराऊंगा, तो वहाँ पे ये सवाल, ये चीज़ रूट वाली आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे छोटी सी बात समझिए, जब भी कोई घात चढ़ी हुई हो, मान लीजिए यहाँ पे चढ़ा हुआ है आर का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो मैं घात हटा दूंगा, अंडर रूट चढ़ा दूंगा उसके ऊपर। बस इतनी बात आज इस बात को समझ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए 36, मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 अपॉन 2500 क्यूब रूट इक्वल टू आर अपॉन 100। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं 36 किसका वर्ग होता है? 36 होता है 6 का। 2500 किसका होता है? 50 का। आर अपॉन 100, 50 दूनी 100, तो 6 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू 6 दूनी 12%। ये आपका आंसर हुआ। क्या आप इस बात को जानने में बिल्कुल सक्षम हो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? देखिए पी दे रखा है आपको इतना 5000, टी दे रखा है 2 वर्ष, CMA-SI का अंतर दे रखा है, और आपको आर आपसे पूछी है। अगर जो बेसिक से अलग पढ़ रहे हैं उसे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल तो मैंने लिखा ही नहीं है पूरा, शॉर्ट में समझा रहे सारी बातें, नहीं, मैं सवाल को एक्चुअली में बोल के बता रहा हूँ क्या सवाल हर बार होता है। 5000 रुपये का धन 2 वर्ष में, अगर CMA-SI का अंतर 72 हो तो दर ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल बहुत छोटे से लेवल में बन जाता है, लेकिन आपको ये 1 से 2 मार्क्स लेकर दे देता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली बातें समझते हैं। देखिए केवल 2 वर्ष के लिए था, मैं यहां बता देता हूं, ये केवल 2 वर्ष के लिए था। आइए मैं अगली बार बता देता हूं आपको। अगर 3 वर्ष बोल दें, अगर 3 वर्ष बोल दें फिर क्या होगा? आइए चलिए, अगर 3 वर्ष बोलता भी है तो क्या फर्क पड़ा, एक सवाल 3 वर्ष के भी उठा लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, घबराने वाली क्या बात है? आइए इसे मिटा देते हैं, अरे पूरा ही कर दो रफ, दोबारा से लिख देंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल साफ तरीके से लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं थोड़ी सी और बातें। 30,720 30,720 रुपए के धन को, क्या है हमारे पास? ये धन है जिसे हम कहते हैं मूलधन। 3 वर्ष वो कहा, 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। PI माइनस SI,
CI में SI का जो अंतर है वो 1500 है। CI में SI का जो अंतर है वो कितना है आपके पास, 1500। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो दर ज्ञात करने को आपसे कहा गया है। अब क्या कितना वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष। देखिए कितना लिखा है, इतना रुपए का धन 3 वर्ष में जिसका CI में SI का अंतर 1500 है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब क्या 3 वर्ष दे दिया, जब भी वो आपसे कहे 3 वर्ष CI में SI का अंतर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए दिल्ली पुलिस ने रेड डाली, डाली मतलब ये डाली, ये डाली का मतलब यहाँ पे क्या है, केवल टी नहीं, केवल टी का मतलब 2 वर्ष के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। आप क्या होगा, छोटा आर बड़ा, बड़ा आर ही कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं क्वेश्चन की ओर। कितना, 30,720। पी आपको कितना दिया, 30,720, और आर आपसे निकालने को कहा गया। क्या ज्ञात करनी है आपको, दर ज्ञात करनी है यहां से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या ज्ञात करना है आपसे, यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। आइए थोड़ा सा देखिए, आप चाहो तो खुद से भी देखिए, मैंने आपको समझा दिया है सारी बातें कि क्या क्या सवाल में होता है। देखिए आर अपॉन 100 की घात 2, 300 प्लस आर, तो आर 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आपको कितना दे रखा है, ये 1500, डिफरेंस दिया 1500, ये नीचे आ जाएगा 1500 अपॉन 30,720 बराबर आर की घात 2 अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, इस सवाल को तो आपको खुद ही करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को एक बार करना, खुद से करना। जब आप पे नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बनता भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहाँ तक करके बता दिया है, कैलकुलेशन आपके हाथ की बात है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी तेज होने वाली है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर रोकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन है नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, इस वजह से मैंने कहा कि आप खुद से करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कर लोगे ना पक्का, भरोसा है भाई। ठीक है, भरोसा है आप पर, आप जरूर करोगे। देखिए आपके पास कम समय भी कम है और आपको कंटेंट भी अच्छा चाहिए। आप सोचते हो कि बढ़िया करें और पेपर में पास भी होए। पेपर में पास होने के लिए आपको 10 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम में कितने लोग बैठने वाले हैं ये आपको पता नहीं है। देखिए अगर किसकी मैथ कमजोर है, देखिए मैथ एक ऐसा सिलेबस है, अगर जिसने पक्का कर लिया तो उसके मजे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय खाता है वो यहीं खाता है। बच्चे क्या करता है, मैथ के 12-13 क्वेश्चन कर लिए, 14-15-16 कर लिए, 20-21 कर लिए, आगे बढ़ जाएगा तुरंत ही। हुए जितने हुए, 20 हो गए 18 हो गए, ये 15 हो गए 15, और बाकी अगर जीएस भी नहीं आती ना उन पर 100 पर टिक कर जाएगा। रीजनिंग एक बार को देखेगा छूट गए, उन पर भी लगाया जाएगा। मैथ क्या है, यार ये तो हो रहा ही नहीं है, पता ही नहीं क्या पूछा है इसके अंदर, तो लगाएगा क्या। जीएस में ऐसा लगता है कि पता नहीं, अगर किसी ने भी पूछ लिया कि हाँ भाई पोंगल कहाँ का त्योहार है, नू तमिलनाडु का, केरल का, कहाँ का, तो इंसान सोच ही लेगा भाई साहब है तमिलनाडु का, लगा देगा केरल पे, क्योंकि उसे लगेगा ऐसा। मैथ के अंदर नहीं लगता, मैथ के अंदर तो ये लगा कि इसमें करूँ तो करूँ क्या, होता नहीं होता। देखिए मेरे साथ जो बीती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, यूट्यूब पे अभी पढ़ाने लगा हूँ कुछ समय से मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है। तो वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने किसी को फेस करता हूँ, वहाँ पे मेरे सामने व्यक्ति होते हैं, मैं उनसे हाल चाल पूछता हूँ कि और भाई कैसे हो आप, है नहीं, जिसको समझ में नहीं आया बताइए, तो एक व्यक्ति बताता है कि सर ये कैसा आया 1500, तो वहाँ से सवाल बन जाता है, देखो बेटा 1500 यहाँ से आया, या मान लीजिए टी कितना है यहाँ पे, मगर टी तो हमें ज्ञात करना है समय, तो आर तो हमें दे रखी नहीं है। तो इस तरीके से सवाल वहाँ से जब वे बोलते हैं तो खुद से ही दिमाग से रिलेटेड होने लगता है। लेकिन कैमरे के आगे ये बातें कैसे बताई जाए, आपसे खुद से ही हम बोल के ये बातें पूछना चाहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है, वो है आपका लास्ट क्वेश्चन किस्त वाला। किस्त वाले क्वेश्चन आपसे लगातार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है लगभग। अगर यदि आपसे पूछ लें तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए एक आदमी ने बाइक खरीदी, मैं लिख देता हूं, एक आदमी ने, मेरे साथ लिखते रहना, एक आदमी ने बाइक खरीदी। मेरे प्यार साथियों क्या खरीदी, बाइक खरीदी, और वादा किया कि, क्योंकि कुछ बात भी कह रहा है, मतलब वादा कर रहा है अपना आपसे, और वादा किया कि, देखिए एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर, वह 20% की दर पर उसे कितने में दे देगा, 10,800। 10,000 यदि वो 800 में देता है, 1,08,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, मैं 10,800 सॉरी, ठीक है मेरे प्यार साथी, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए आपसे भी गलती होती है तो हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मास्टर से गलती नहीं होती, मास्टर से भी गलती होती है। बताने वाला कौन होता है, आप, जब तो आप बिलियन कहलाते हो। ठीक है, एक मिनट फोन अटेंड कर लेता हूँ शायद। और इसको जो है तीन बराबर किस्तों में चुका देता है। कितने में चुका देता है, 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में चुका देता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, बाइक की कीमत ज्ञात कीजिए। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया, क्या किया, वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपए 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, लिख देता हूं वार्षिक, 3 वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। जितने भी पैसा बनता है उसका वो चुका देगा। तो बाइक की कीमत कितनी है। क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसा, आप कोई चीज खरीदने गए और आपने वादा कर लिया, भाई मैंने किस्त बांध दी, मैं मोबाइल लेने गया अपना, मैंने कहा भाई मेरी मोबाइल की किस्त बांध दो, उन्होंने कहा पहले जमा करिए कुछ, तो मैंने कहा 10,800 रुपये में जमा कर रहा हूँ और बाकी किस्त बताइए कितनी है। उसने कहा कि और जो वास्तविक आपकी किस्त है वो आपकी 3 किस्त और देनी पड़ेगी आपको। मैं ठीक है, तो टोटल मिला के मुझको कितने रुपये देने होंगे। तो फिर यही बताना है आपको टोटल मिलाकर कितने रुपये देने होंगे, जब उसके साथ क्या लगा होगा, ब्याज भी, इंटरेस्ट भी लगा होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं। 20% की दर पर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 20% परसेंटेज को उठाते हैं यहाँ पर किस्त वाले में, किस्त वाले ये परसेंटेज के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, 20% 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1/5। तो पहले 5 है, 1 का ब्याज लगा तो कितना हो गया, 6। मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। पहले अगर यदि उन्हें 5 रुपए दिए, 1 का ब्याज लगा तो कितने हो गए, 6। अब देखिए क्या होगा अगली बार में, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 5 6 5 6 5 6 6 बार करना होगा, नहीं, ये किस्त वाले हैं तो 5 पंजे 25, ये टाइप है, और 6 छिंग 36, फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। मुझे किस्तों को बराबर करना है, हर किस्त को मुझे बराबर करना है, तो मैं यहाँ पे कितने गुणा कर दूंगा, 6 से, 36 छिक्का 216। फिर यहाँ पे मुझे हर किस्त को बराबर करना है, तो यहाँ पे मैं कितने से गुणा कर दूंगा, 36 से, 36 छिक्का 216, 216 216 216। हर क्लास मतलब कि हर किस्त कितनी की बन गई आपकी, 216 की। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर 36 से गुणा यहाँ करिए तो 36 से मैं यहाँ भी करूंगा, अगर 6 से मैंने यहाँ करी है तो 6 से मैं यहाँ भी करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 36 पंजे 180, 25 छिक्का 150, 125 ऐसी का ऐसी। आइए इसको उतार लीजिए, 5 8 2 10 और 5 15, हासिल को 1, ये हो गया 450।
और आपकी किस्त कितनी की है 216 की। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए 216 की है किस्त, जबकि किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10,800 रुपये। तो ये जो किस्त है 216 यूनिट बराबर, वो किसके बराबर है 216 के, सॉरी वो आपके हैं 10,800 के। 108 दूनी 216, यहां बचा 100, जैसे 200 काटा ये आ गया 50। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपसे क्या पूछा है उसको कितने रुपए अदा करने होंगे। तुम ये 50 की गुणा किसमें कर लूंगा 455 में, तो 455 इंटू कितना था ये 5, 50, जो भी आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर होगा 22,750। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखिए जब भी आप 5 से गुणा करते हो तो 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चे कितना 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 70, 22,750, यही आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज ये आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है सीआई की पूर्ण रूप से। एक एक सवाल मैंने यहाँ पे करा दिया है, सारे सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एसआई के साथ। थैंक यू।